हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं तुलसी मैया की। तुलसी मैया जो कि सिर्फ धार्मिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है, बल्कि हमारे घर के वास्तु का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, हमारी सेहतों का ध्यान रखती है। और लगभग हर हिंदू घर में आपको एक तुलसी का पौधा मिल ही जाएगा, जिसकी प्रत्येक दिन पूजा अर्चना की जाती है, धूप दीप किए जाते हैं। और कहते हैं कि ऐसा करने से साधक पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। और आज हम बात कर रहे हैं कि आप तुलसी में जल के अलावा कौन कौन सी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, और विशेष रूप से सिंदूर अर्पित करने से क्या होता है। तुलसी में जल के अलावा दूध अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, दूध कच्चा हो, गर्म दूध आपको नहीं अर्पित करना चाहिए। और अगर आप प्रत्येक दिन नहीं भी कर सके तो कम से कम हर गुरुवार और शुक्रवार के दिन आप दूध को तुलसी के पौधे में अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से कहा जाता है कि साधक के घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। आपको जब आप जल अर्पित कर रहे होते हैं तुलसी में, तो आपको थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाना चाहिए। और ओम सुभद्राय नमः या तुलसी नामाष्टक का पाठ करते हुए आपको इसको अर्पित करना चाहिए। कहते हैं इससे घर के सभी लोगों का सौभाग्य बना रहता है, करियर में तरक्की मिलती है। जल के अलावा आप तुलसी में गन्ने का रस भी अर्पित कर सकते हैं। विशेष रूप से हर महीने की जो पंचमी तिथि होती है उस पे ऐसा करना बहुत अधिक लाभकारी माना गया है। इससे साधक के घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि घर में अगर बड़ी संतान पर कष्ट आ रहा है तो आपको थोड़ा सा गन्ने का रस अवश्य अर्पित करना चाहिए। और तुलसी माता को सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, चुनरी, सिंदूर, विशेष रूप से हम आज बात कर रहे हैं सिंदूर की, ये सभी चीज़ें अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप तुलसी पर रक्षा सूत्र या कलावा अर्पित करें और इससे साधक को अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि तुलसी पर सिंदूर चढ़ाने से क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपके सुहाग की रक्षा होती है। आपके जीवन साथी पर अगर संकट आ रहा है तो वो टल जाता है और जीवन साथी का, आपका स्वयं का, आपके बच्चों का भाग्य चमक उठता है और साथ देने लगता है। आपके धन संपत्ति में वृद्धि होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो सिंदूर तुलसी पर चढ़ाने से मंगल ग्रह कुंडली में मजबूत हो जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह का कारक माना गया है सिंदूर को। और सिंदूर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली भी आती है, दाम्पत्य जीवन का कलेश दूर होता है। और तुलसी में सिंदूर चढ़ाने से आपके जीवन साथी से आपका रिश्ता गहरा होता है। अगर किसी कारणवश आपके जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, डिवोर्स तक की नौबत आ रही है, किसी प्रकार की बहसबाजी चल रही है, वाद विवाद हो रहा है, तो वो भी नष्ट हो जाता है और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, तुलसी पर सिंदूर चढ़ाने से धन का अभाव घर से दूर होता है। आर्थिक अगर कर्ज चढ़ गया है तो उससे मुक्ति मिलती है। और अगर घर के सदस्यों को नौकरी, व्यवसाय आदि में समस्याएं आ रही है तो वो भी दूर हो जाता है। आपके घर में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य हों तो वो पूरे होते हैं। और कुछ सरल नियम है, कुछ नहीं करना है। तुलसी पर सिंदूर मंगलवार के दिन विशेष रूप से आपको चढ़ाना चाहिए। और जल में तुलसी पर सिंदूर जल में मिला करके नहीं डालना है, बल्कि आपको कोरा ही डालना चाहिए। अगर आप भी रोजाना तुलसी की पूजा करते हैं तो इस प्रकार से आप कम से कम दोस्तों मंगलवार के दिन तुलसी में सिंदूर अवश्य अर्पित करें। चुटकी में भर के माता तुलसी को अर्पित करें और बोले, हे तुलसी मैया, मेरे सुहाग भाग की रक्षा करना, मेरे घर परिवार की रक्षा करना, मेरे घर परिवार को सभी समस्याओं से, कष्टों से दूर रखना। इस प्रकार से एक चुटकी सिंदूर आप माता तुलसी पे अर्पित कीजिए दोस्तों, और फिर देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। बहुत छोटे से आसान सा उपाय, सुनने में लगेगा कुछ भी नहीं है, पर बहुत चमत्कारी है। स्वयं भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इस उपाय को अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।